हाँ, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अंबाला मैम आईटी से ही शुरुआत करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि अभी फर्स्ट सेगमेंट में मतलब पहली टिप्पणी में हम लोग टीसीएस पे जरूर बात कर लें और आईटी को लेकर के। आप बात नहीं कर सकती, आपके पास है? मैंने खरीद लिया है और उसमें भी बहुत फ्यूचर हेज करके खरीदा है 2 मंथ के व्यू पर। तो बाकी स्टॉक्स नहीं है, बाकी ईटीएफ में है, लेकिन आईसीएस को छोड़ के। अच्छा अच्छा, ये मतलब बस समझ नहीं पा रहा हूँ आगे चल करके, मतलब एक पूरा चलिए ठीक है अंबाला मैम, आईटी को लेकर के। हाँ, आईटी को लेकर बाकी के आप इन्फोसिस बात करिए, हाँ, जो बात भी कर रहा हूँ स्टॉक्स हैं विप्रो कर सकते हैं। मतलब कुछ दिन में तो ऐसा होगा कि अगर शेयर, अगर कंपनी है और बाजार में ट्रेड हो रही है तो अंबाला में उनके पोर्टफोलियो में तो होगी होगी। आपके मुंह में घी शक्कर। काश ऐसा हो जाए और बड़े अच्छे पोर्टफोलियो हमारे बन जाए। चलिए इन्फोसिस ले लेते हैं, पहले दिग्गजों पर ही बात कर लेते हैं। इन्फोसिस पे आपका व्यू और ओवरऑल आईटी को लेकर के, क्योंकि कल से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, आज से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिनके पास है, जिनके पास नहीं है अभी? क्या जिनके पास नहीं है, क्या अभी थोड़ी दूरी बना करके चले, एक बार देख लें कैसे कैसा रिएक्शन आ रहा है, या ले सकते हैं? देखिए, एक ट्रेड का व्यू है और एक है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल मत सोचो, नंबर सबको मालूम है कि ऊंचे नीचे ही आने वाले हैं, थोड़े बहुत किसी के बेहतर किसी के खराब, लेकिन मैटर करेगा हाउ दे आर असेसिंग देयर फ्यूचर। कमेंट्री क्या है उस पर मैटर करने वाला है। तो कमेंट्री ज्यादा मैटर करेगी इस बारे में कि उनके प्लान्स क्या हैं। तो ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज द टाइम। 6-5 साल में इन्होंने कुछ नहीं कर पाया आईटी स्टॉक्स, तो अब मौका है। रही बात इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कोई 10-5% अगर टूट भी जाए तो खरीद लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा थोड़ा, ये बहुत क्लियर व्यू है। अलॉन्ग विद दिस, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, या फिर और भी जो आपके आईटी स्टॉक्स है, 2 महीने के व्यू पर अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ का, अगस्त मंथ का अगर आप फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं और उसको हेज कर लो आप जुलाई के पुट से, तो ये जो मूवमेंट है, एक तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। बट ये जो 10 से 15% की एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टॉक, मतलब चाहे वो इन्फोसिस हो या विप्रो हो या एचसीएल टेक हो, इन स्टॉक्स में आपको एक अपसर्ज मिल सकता है रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15% का, डिपेंड कौन सा स्टॉक है। तो 2 महीने के हिसाब से मैं डेरिवेटिव्स में थ्रू आप उसको यूज कर लो, ट्रेड कर लो, मैं ये सलाह दूंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक से बाय करके बैठो और 2-3 साल छोड़ दो, पैसा बनेगा। लेकिन अगर मतलब 1-2 महीने का व्यू है तो मतलब हेज करके चलें, उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि दोनों तरफ की चाल देखने को मिल सकती है ना? और कॉन्फिडेंस है विपुल जी, लेकिन वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए सिर्फ, क्योंकि अगर आपको किसी भी कंपनी का अगर रिजल्ट खराब आया, जैसे केपीआईटी का हुआ था, तो वो 10% की सर्किट के बाद वापस रिकवर कर जाएगा। जी जी, आप फंस जाओगे, तो उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ जस्ट मैनेजमेंट। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं फटाफट, और चूंकि थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, आज थोड़ा सा लेट शुरू किया हमने। अंशुल सर, आप देखिए जरा, आईटी में जो है अभी एचसीएल टेक हरे निशान में है लेकिन फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक और टीसीएस 2 अकाउंटर आप लेकर के जरा बताइए क्या करना चाहिए, और ओवरऑल आईटी पे आपका व्यू क्या है? अच्छा देखिए, रिजल्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा रिजल्ट कैसा आता है, या इस गाइडेंस पे डिपेंड करेगा गाइडेंस कैसा देते हैं। आई बिलीव गाइडेंस जिस हिसाब से एआई पे ने 1-2 महीने काम किया है, डील वगैरह की है, कुछ तो अच्छी न्यूज आनी चाहिए। एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आके एटलीस्ट एक हाई लो बनाने की कोशिश है। 50 डे मूविंग एवरेज 1170 निकलता है तो एक बाउंस बैक आपको 1260 रुपए तक मिल सकती है। सेम इज इट टीसीएस, लो के आसपास खड़ा हुआ है, हैमर बनाने की कोशिश है। लास्ट वीक भी हैमर बना था, अगर हैमर का हाई निकलता है 2116 तो 10 वीक मूविंग एवरेज 2192 तक आ सकता है। तो हाँ, इनमें सीएनएक्स आईटी में अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है। एक बार के लिए 50 डे मूविंग एवरेज सीएनएक्स आईटी में 28,400 के आसपास है, वहां तक की बाउंस बैक आ सकती है। वहां से वापस देखेंगे कि इससे ऊपर जा रहा है या वहां पे रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आईटी इंडेक्स में बाउंस बैक है, तो सभी स्टॉक्स में आपको 2-3-4% की मूव देखने के लिए मिल सकती है। रजनी सर, आपको फोर्स ले लीजिए सर, और टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, टीसीएस पे भी आपका व्यू। सर, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड, वेरी गुड कमेंट्री। जिस तरीके से इनकी डील बुक बनी है अभी, एआई का जिस तरीके से, चाहे एचसीएल हो, इन्फोसिस हो, इन सब ने जिस तरीके से एक इंटीग्रेशन किया है, मुझे गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री बहुत अच्छी लग रही है। मैं नंबर से ज्यादा कमेंट्री पे फोकस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी अर्निंग बुक मैं समझता हूं टीसीएस देने में पोजिशनड होगा। जिस तरीके से कोफोर्ज पोजिशनड है, लोअर लेवल से एक अच्छे मोमेंटम में है 1530, और टीसीएस के नंबर्स अगर आईटी को पूरा रिवाइव करने में मदद करते हैं तो 1530 के बाद 1740 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। उसके साथ साथ देखें सर, नियत काली हो कोई बात नहीं, आते ही मार्केट एक नया हाई मार चुका है। और सर, उन्होंने नियत नहीं बोला था, शक्ल पे कुछ बोल रहे थे शायद वो।
नहीं, वो नियत शक्ल पे दिखती है, वो बोल रहे अच्छा थे। नियत शक्ल में दिखती है, अच्छा अच्छा, ओके। और एक और चीज कहना चाहूंगा सर, आजाद इंजीनियरिंग ट्यूसडे को इस पे कॉल इनिशिएट करी थी 2246 लेवल्स पे, 2480 ₹2480 अभी आता हुआ दिख रहा है। हम शो के बाद अगर नहीं हो और आए तो प्लीज मैं कहूंगा कि ये टारगेट हिट हो रहे हैं, यहाँ पे अपना 50 to 60% एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। आजाद इंजीनियरिंग पे अभी मतलब अभी कुछ नया करने की कोशिश तो नहीं करनी नहीं चाहिए नहीं ना? सर, जिन्होंने ट्यूसडे के शो में चूक ना जाना में हमने जब कॉल दी थी 2240 पे, जिन्होंने खरीदा है सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है सर जी। चलिए, तो सर वो कोफोर्ज का रह गया ना? कोफोर्स दे दी ना अच्छा, सर, लेवल अमित 15, सर। 30, 17, 40। हाँ ठीक। अमित सर, विप्रो में आज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि हल्की सी रिकवरी है, हरा निशान आधे % के आसपास का। आप विप्रो ले लीजिए, टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, ओवरऑल आईटी पे बहुत छोटी टिप्पणी सर। ओवरऑल आईटी पे विपुल जी यहाँ से अभी भी मुझे 3-4% का फॉल एक्सपेक्टेड है, यानी वो मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, ऐसी एक मूवमेंट आनी बाकी है। और अभी अगर विप्रो की बात करें तो मैक्सिमम देखिए विपुल जी, इसको अगर तेज होना है तो 178 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, और इनकेस 169 के नीचे ट्रेड कराने लगता है तो जो मैं बात कर रहा हूँ मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट एक एक्सपेक्टेड रहेगी, और वो प्रोबेबली 155 रुपए तक आएगी। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग करना चाहते हैं तो 170 के नीचे के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए इमीडिएटली। कोई डिप आता है, मैं इन्फोसिस में एक लेवल देता हूँ विपुल जी, आज आए, 1 महीने में आए, 3 महीने में आए, कभी भी आए, 900 रुपए के आसपास 10-15 रुपए प्लस माइनस अगर मिलता है तो उस लेवल में इन्फोसिस में इन्वेस्टिंग यानी एक वैल्यू बाय हो जाएगा। तो वहां पर 900 रुपए के आसपास एक पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए लंबे समय के लिए विपुल जी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और विप्रो का नहीं बताया सर आपने लेवल? विप्रो सर, विप्रो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 170 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करना है। 177 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब हम इसमें 184 तक की रैली देख सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर। चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, ये इसके अलावा जो सेक्टर पे आज कल चमक बैठी हुई है, उस पर हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बात की थी छोटे शहर में भी आरबीजी ज्वेलर्स को लेकर के, कल्याण ज्वेलर्स पे आपकी रिकमेंडेशन रही, काफ़ी शानदार आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जरा कल्याण ज्वेलर्स, आरबीजी ज्वेलर्स, इन दोनों पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। और इस सेक्टर पे आप बुलिश भी रही हैं, क्या व्यू, क्या करें अभी? देखिए अभी आप बने रहिए, और यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ये इस पूरे ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के लिए ये एक रिवर्सल पॉइंट है। और एक बड़ा टर्बुलेंस इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब गोल्ड के दाम बढ़े थे तो क्या इन कंपनीज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर आ सकता था, उस चीज को ये लोग ओवरकम कर गए। क्योंकि जनरली ब्यूटी इन कंपनीज की यही है कि इनके जो बिजनेस रेवेन्यू आता है वो बिल अमाउंट पर आता है, ना कि कितने ग्रामेज पर, परसेंटेज पर, क्योंकि इनकी बिलिंग होती है। सो वो इनकी बिजनेस के लिए एक सेफ गार्ड है एज ऑलवेज। तो इस चीज को इन कंपनीज ने, जो भी अभी जितनी भी कंपनीज है, मतलब आप टाइटन लीजिए या कल्याण ज्वेलर्स लीजिए, टाइटन नहीं है मेरे पास में, तो आप इन सब स्टॉक्स के बारे में आप अभी भी बाइंग को लेकर के जा सकते हैं। रही बात कल्याण ज्वेलर्स जैसा स्टॉक, ये कुछ 3-4 स्टॉक्स है ज्वेलरी के जो मेरे पास अभी भी है, और मैं कंटिन्यू करूंगी कुछ और दिनों तक इनको। बट ओवरऑल अगर प्राइस की बात करूं तो ये बहुत लोगों के लिए फ्रेश ब्रेकआउट है, बॉटम रेंज पर है। अगर आप मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं तो रेंजिंग फ्रॉम 470, 550 के टारगेट्स यहां से भी पॉसिबल है। दो रिकमेंडेशन 370 की थी, चल गया वहां से अच्छा खासा। अभी क्या करें मैम? 418 पे खरीद सकते हैं, 470 से लेकर के 550 के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं। 470, 550 स्टॉप लॉस क्या लगाएं? स्टॉप लॉस बड़ा है इसलिए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी वैसे, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस आपका यहाँ से कम जाएगा। आज का जो पूरा कैंडल दिख रहा है आपका 380 स्टॉप लॉस फिर भी लगेगा, इससे कम में नहीं बैठ पाए। 380 का स्टॉप लॉस, 470 फर्स्ट टारगेट, 550 सेकंड टारगेट। कल्याण ज्वेलर्स पे अभी भी खरीदारी करके जा सकते हैं। आरबीजी ज्वेलर्स के लेवल्स फटाफट देखिए मैम, इस पर हम लोगों ने छोटे शेयर में बात की थी। अब नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये भी खरीद लिया? अच्छा, ओके। 4-5 ज्वेलरी स्टॉक्स एक समय था, देखिए एक समय सेक्टरल रोटेशन होता है। थोड़े दिन पहले मैंने बात किया था कि एनर्जी के कुछ स्टॉक्स है, फिर उसमें थोड़े दिन के बाद की होटल इंडस्ट्री के। फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में जो ज्यादा स्टॉक्स है वो होटल एंड ज्वेलरी के हैं। अमित सर कुछ कह रहे हैं। अमित सर बताइए सर। सर कई लोग ना एक स्टॉक खरीद लेते हैं मार्केट को ट्रैक करने के लिए, तो मैडम का वैसा सीन तो नहीं है कि एक स्टॉक खरीद ले। वो मार्केटिंग खरीदने के चक्कर में, वो एक शेयर खरीदने के चक्कर में नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए सर। अंशु सर, ये है पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट ही है। बहुत शानदार। अंशु सर आप देखिए जरा सर, दो इस सेक्टर के, एक तो पीसी ज्वेलर्स
इस पर शायद कल भी डिस्कशन हुआ था। 11.5% ऊपर 10 रुपये 13 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा RBZ जो है ये भी आज 9% का, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सभी इस सेक्टर के सभी शेयरों में मजबूती है। इन दो पे आप टेक्निकल चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि थोड़े से सस्ते शेयरों पे लोगों की पोजीशन ज़्यादा होती है जी। सर RBZ में कपनल पैटर्न बना हुआ है, 155 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, 155 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 176 रुपए तक जा सकता है। पीछे ज्वेलर्स 10 रुपए 50 पैसा, इसके ऊपर 1 से 2 हफ्ता अगर वीकली क्लोजिंग आता है तो स्टॉक वापस से अपना बुल ट्रेंड रिज्यूम करना स्टार्ट करेगा। लास्ट वीक भी 1.8 बिलियन का वॉल्यूम था, करंट वीक भी ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन का वॉल्यूम है, 360% वॉल्यूम राइज, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिख रही है स्टॉक में। तो एक्यूमुलेशन अच्छी है, होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास है, नहीं है तो 1 से 2 हफ्ते 10.50 के ऊपर क्लोजिंग कर ले, तब आप बाई कीजिए। बहुत बेहतरीन आपको ऊपर में 14 साढ़े 14 रुपए तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। अभी तो नहीं खरीदना है ना सर? मैं 1 से 2 हफ्ते वेट करना पसंद। ठीक, अगर आप प्रीएम्प्टिव बायर हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम देखते हुए लग रहा है कि ये क्लोज करेगा। ठीक। और ये RBZ पे लेवल बता दिए ना सर आपने? हाँ बता दिए सर, 176। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, आपका व्यू अगर आप देना चाहें इस सेक्टर को लेकर के तो क्या रहेगा, और कोई पसंदीदा शेयर है क्या आपका? इसके अलावा सर E-क्लर्क सर्विसेज को लेकर के कुछ दिन पहले शायद आपसे एक बार डिस्कशन हुआ था। E-क्लर्क्स को लेकर के अभी जरा देखिए 5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है इसमें। कोई संभावनाएं हैं कहीं? सर अब मैं ये स्टेटमेंट दूंगा और फिर जरूर ये बात पक्की है कि मैं ट्रोल भी होऊंगा, क्योंकि आजकल पर्सनल चॉइसेस को लेके भी बहुत ज्यादा बोनस परिवार के जो हमारे सदस्य हैं वो ट्रोल कर देते हैं। बट आई पर्सनली डोंट लाइक दिस सेक्टर। मुझे ज्वेलरी स्पेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बार मैं ये बात कह चुका हूँ। और मेरे को सर अगर इस स्पेस में आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है, जैसे कि अंशुल भाई बोलते हैं अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लिखवा के लेकर आए हैं, तो टाइटन लोअर लेवल से भी हम बोल रहे थे अच्छा लगता है, आज भी हम बोलेंगे कि टाइटन एक अकेला ऐसा काउंटर है, क्योंकि वो फैशन भी साथ लेके जाता है, एक्सेसरीज भी साथ लेके जाता है, प्योर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स और ये जो ज्वेलरी स्टॉक्स की कंपनीज हैं, आई पर्सनली एक भी ना तो मेरे पोर्टफोलियो में ना मुझे पसंद है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूं। आप फिजिकल रख लेते हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए आप फिर क्या करेंगे शेयर रख करके? समझा नहीं क्या चीज? आप फिजिकल गोल्ड काफी रख लेते हैं, तो आपको फिर ये स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं सर, कब मुझे पड़ती है? एक्चुअली क्या है ना, आपको बताऊं कई कई चीजें हैं, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर सर इंटरेस्ट का भी है, पसंद भी है। मेरे को बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी लगता है सर, ये शुरू से मुझे बहुत ज्यादा इरैशनल और ऐसा इन्वेस्टमेंट लगा है। तो मैं पर्सनली जो चीज सॉलिसिट नहीं करता वो मैं रिकमेंड भी नहीं करने में बहुत कंफर्टेबल रहता हूं। मेरे लिए इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, जो मैं समझ पाया हूं आज तक। इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इक्विटी मार्केट और गोल्ड का जो हमने दिसंबर में एक कंपैरिजन किया था, मैं तो ये कहूंगा उसके बाद देखिए अब आपको गोल्ड में भी नजर लग गई थी, ऑफ आइस ट्रेड करने लग गया था। तो मैं सर कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। आई डोंट लाइक दिस बिजनेस, आई डोंट लाइक। E-क्लर्क्स? और हाँ, E-क्लर्क सर आप देखिए एक अच्छे मोमेंटम में अब देखने को मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेजेस को इसने ब्रीच किया है। मैं समझता हूं जो आईटी में हम व्यू पॉइंट लेके बैठे हुए हैं उसके सपोर्ट के साथ 1688 का एक लेवल है जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, और वो लेवल ब्रीच होगा तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के साथ फ्लर्ट करता हुआ आपको दिखेगा 1708 लेवल्स, और उसके बाद एक गैप फिलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि इसको 2100 लेवल्स तक लेके जाएगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है, अगर आप इन लेवल्स पे हमारी कमेंट्री के बाद बनाने की सोच रहे हैं पोजीशन तो बिल्कुल बनाइए, बट क्योंकि काउंटर बड़ा है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 1440 1440 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक। यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। प्राइम फोकस जरा लेकर के आते हैं, इस पर हम लोग लगातार बातचीत करें। बीच में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, आज फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सर जरा देखिए प्राइम फोकस को लेकर के अभी क्या व्यू आपका होगा? 2.5% के आसपास की तेजी, 240 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इसे प्राइम फोकस को? विपुल जी बाउंस बैक है ये, 264 तक आ सकता है कंटिन्यूएशन में। अभी 239 242 के आसपास का भाव चल रहा है, मैक्सिमम 265। मुझे लगता है अगर किसी के पास है तो एक बार देखिए, इसका एक और सप्लाई जोन है 252 के आसपास का, तो खरीद बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिख रही यहाँ से। 252 262 272 हर जगह हर्डल है।
लेकिन अगर 222 रुपए के आसपास कभी मिलता है तो एक बार लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 212 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है, 222 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, 242 और 252 रुपए के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है। ठीक है सर। सर बीते कुछ दिनों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है मिस्टर। EIH भी देख लीजिए जरा, 6% की तेज़ी दिखा रहा है। और ये मतलब सवाल इस पर लगातार हम पूछ रहे हैं। बहुत अग्रेसिव राय तो अभी तक नहीं निकल के आई है, लेकिन धीमे धीमे करके इस सेक्टर में चाल थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दी। EIH भी 17% चल गया एक महीने में। अमित सर कुछ कह रहे हैं क्या रजिस्टर? सर यूरेनियम की डील फाइनल हो चुकी है, पीएम स्टेटमेंट आ गया है। डिफेंस और एनर्जी स्पेस के स्टॉक्स पे स्पेशल फोकस रखिएगा। यहां से हो सकता है आज के दिन ही आपको डिफेंस और एनर्जी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, और एनटीपीसी पे खासा नजर हाँ, ये मैं कहने वाला था। एनटीपीसी पे जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एनटीपीसी लेकर के आ जाते हैं सर, जरा स्क्रीन पर जरा फटाफट लेकर के आ जाइए एनटीपीसी। सर एनटीपीसी पे अभी 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 345 के आसपास इस खबर के ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के लिए यहाँ पर अगर खरीदारी की जाए तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे? या गूगल फाइनेंस के भी चार्ट लेकर के आ जाइएगा। जी सर। सर क्लियर केस जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ये मैं बताना चाहूंगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्योंकि यूरेनियम का जो रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है वो वर्ल्ड में नंबर 3 पे आता है, और अगर हम यूरेनियम लेते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका फ्लैग बेरर है वो एनटीपीसी बनता है। अगर आप 15 दिन या महीने भर की पोजीशन के तौर पे देख रहे हैं, वैसे काउंटर लो बीटा है, मगर यहां से 366 और अगर ये डील के फाइन प्रिंट्स बहुत अच्छे आते हुए दिखते हैं तो आपको 412 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। यहां पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो क्योंकि मार्केट्स है वॉलेटाइल, तो स्टॉप लॉस भी हो जाता है जरूरी, वो निकल के आता है 324 रुपए 90 पैसे का। 324 रुपए 90 पैसे का यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। 366 फर्स्ट टारगेट, 412 412 सेकंड टारगेट। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 324.90 के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी को खरीद करके ले जा सकते हैं। 366 फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल करके आता हुआ। अभी अगर हम देखें तो बड़ी खबर इस वक्त की, जैसा कि अभी सर ने अपडेट कर दिया यहाँ पर कि निकल करके आती हुई, और डिफेंस को लेकर के समझौता हुआ है, और इसके अलावा यूरेनियम को लेकर के बातचीत चल रही है। 345.50 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रखिए निगाहें। 366 फर्स्ट टारगेट, 412 सेकंड टारगेट, और इसके बाद स्टॉप लॉस रखिए 324 रुपये 90 पैसे। तो 412 का सेकंड टारगेट भी अपडेट कर दीजिए, और 324.90 324.90 ये स्टॉप लॉस, यही स्टॉप लॉस दिया है ना सर आपने? जी बिल्कुल सर। जी जी, चलिए ये बात निकल के आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौते की बातें निकल करके आती हुई इस वक्त की बड़ी खबर जो है आपको बता दें। कई अहम समझौते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए हैं। रक्षा को लेकर के डिफेंस सहयोग पर सहमति, भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी दिया जा रहा है उसमें जो है बात निकल करके आई है। डिफेंस सहयोग पर सहमति बनती हुई दिखाई दी है। डिफेंस क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में हुए हैं अहम समझौते। जो भी अपडेट्स आएंगे और थोड़ा सा अपडेट्स क्लैरिटी आती रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सर वो जो आपसे सवाल था सर अमित सर। विपुल जी, EIH अच्छा स्टॉक लग रहा है, लिया जा सकता है इसको। 322 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जा सकता है तो 380 रुपए और प्रोबेबली 420 रुपए तक भी हम इसको देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टैगर्ड वे में ले सकते हैं 330 रुपए तक। 322 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 380 और 420। चलिए ठीक, ये बात है। एनर्जी और जो है यूरेनियम डील को लेकर के सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। मुझे लगता है ये जो अभी रिकवरी एकदम से जो थोड़ी सी आई थी बाजार के अंदर, वो शायद उसी वजह से देखने को मिली है। और अभी 155-56 के आसपास की मजबूती, हालांकि ऊपर से थोड़ा सा हल्का अब हो गया है, लेकिन जब भी 24,000 के ऊपर हम ट्रेड करते हुए 24,018 का लेवल देखने को मिल रहा है। 136 अंकों की मजबूती। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंबाला मैम के पास। और अंबाला मैम के लिए मैंने 2 शेयर निकाले थे, बातचीत में मिस हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अंबाला मैम एक तो IFCI ले लीजिए। आज फिर से इसमें थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, 77 रुपये के आसपास, कैसा लग रहा है। और दूसरा डोम्स इंडस्ट्रीज़, इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, और जुलाई का अभी शुरू हो गया बच्चों के स्कूल, और मतलब इसकी मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी पेंसिलें सारी चीज़ें आज ही खरीद ली जाएंगी। पिछले एक हफ्ते के अंदर अच्छा मोमेंटम रहा है। जी जी, तो IFCI नो बाय, अभी आज और कल बाय नहीं करना है। अगले हफ्ते के लिए इसको पास ऑन करते हैं कि क्या बेटर एंट्री मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए IFCI में कोई फ्रेश बाय व्यू नहीं है, खरीदना है लेकिन नॉट टुडे। और रही बात डोम्स, सही समय पर एंट्री सजेस्ट की गई थी, और आज फिर से बोलूंगी, अगर आपने पहले वाले शोज में एंट्री नहीं ली, अभी ले लीजिए, क्योंकि
अभी चल रहा है 2335 के आसपास में, और यहाँ से भी रिस्क आपका काफी छोटा है, 2100 का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से अपसाइड मिनिमम स्टार्ट होगी 2500 अप टू 3000। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है, और मतलब गुड है, मतलब स्कोर ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय भी नहीं है, लेकिन अच्छा काउंटर है। ट्राई टू गेट इन्वेस्टेड। इनफैक्ट 3000 शायद आपको 1 साल नहीं लगेगा, जल्दी आ सकता है। अभी भी खरीद सकते हैं। हाँ जी। ठीक, ये बात है। और इसके साथ एक स्टॉक है विपुल जी जो इन्वेस्टमेंट के लिए, केएसएल, हाँ, कल्याणी स्टील्स, कल्याणी इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। एक मिड टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको प्लान करिएगा। पुराना बहुत अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वापस से काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में अब ये वापस 900 के ऊपर सस्टेन होता हुआ लग रहा है, लाइकली है हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर 898 के प्राइस पॉइंट पर बाय कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1100 अप टू 1400, 1100 से 1400 तक के टारगेट के लिए केएसएल में, कल्याणी स्टील्स में आप एंट्री बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएगा 200 रुपए दूर, विच इज 700 क्लोजिंग बेस्ड। अपसाइड अच्छी लग रही है, बन सकती है, तो इसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, ये बात निकल करके आई है। अब जरा लेकर के आते हैं अंशुल सर के लिए। अंशुल सर, एक तो जरा JSW इंफ्रा पे एक बार फिर से प्रकाश डालिए आप। दोबारा ये प्रकाश में आ रहा है और अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 3.5-4%, अब 325 से ऊपर निकलता हुआ ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। दूसरे शेयर पे बात करते हैं, पहले JSW इंफ्रा पे काफ़ी दर्शकों की भी टिप्पणी है, तो इस पर आपकी टिप्पणी पहले जानना चाहेंगे। अच्छा, अगर इन्वेस्टर हैं तो लेके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडर हैं तो एक हायर लो का वेट कीजिए, उसके बाद आपको मोमेंटम सेटअप मिलेगा। 300-310 ये बाइंग रेंज रहेगी मेरे लिए। यहाँ पे या तो वो मिले, डिप मिले और एविडेंस मिले, या फिर जैसा अभी सेटअप बना है 20 डे मूविंग एवरेज तक आया है और आज रिवर्सल है। हायर लो अगर बनता है 10-20 डे मूविंग एवरेज पे तो फिर बाइंग में इंटरेस्ट रहेगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं है, क्योंकि पैटर्न अगर कंफर्म होता है तो मैं खुद अपने अकाउंट में बाई करूंगा। एक ITC होटल्स भी देख लीजिए सर, होटल पे मोमेंटम बन रहा है, 2.25% ये भी ऊपर है, 182 के आसपास। एक महीने में ये भी 21% भाग गया। क्या व्यू है सर आपका? सर ITC होटल में परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया 84 रुपए में, कल के सेशन में फेल हुआ है, बट मैं इसको न्यूज बेस्ड मान के चल रहा हूँ कि जो मार्केट में एकदम से हड़कंप आया था उस चक्कर में अगर अगले 2 से 3 सेशन में वापस 184 के ऊपर जाता है तो आई वुड बी हाईली इंटरेस्टेड। मैं बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा 190-199 तक के लिए। और दूसरा स्टॉक हमने इसी के अगेंस्ट डिस्कस किया था, EI होटल्स। EI होटल में भी कल ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे आया था और आज फाइनली ब्रेकआउट आ रहा है। अगर क्लोजिंग 340 के ऊपर आती है तो कल के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इसमें कोई कॉल देने की, ऊपर में 370 रुपए तक जाते हुए दिख सकता है। और तीसरी चीज सर, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक पुरानी कहावत है, ये आज भी यथार्थ होती हुई देखी। मैंने तो केवल स्क्रीन के ऊपर लोगों का फोकस कराया था, ये तो चोर ने खुद ही बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं, मेरी डंडी छोटी है। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। वही कहने लगा कि मेरी शक्ल का पता नहीं क्या क्या, मतलब जो है, मतलब अद्भुत, क्या ही बोला जाए। चलिए सर, कोई बात नहीं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अंशुल सर? बाकी इंडेक्स या स्टॉक जो भी हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो इस सेगमेंट में अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं और कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया लेते हैं यहाँ पर फटाफट, जो है जैसे सर से। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी जिसके बारे में अपडेट दे रहे थे, फटाफट जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी प्लान, न्यूक्लियर सहयोग बढ़ेगा, ये कहा गया है। 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य जो है वो रखा गया है रिन्यूएबल क्षमता बढ़ाने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा, क्लीन एनर्जी पर फोकस किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और विंड, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपसी सहमति जो है वो होती हुई दिखाई दी है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना है। तो न्यूक्लियर को लेकर के भी समझौती हुई है। यूरेनियम में ऑस्ट्रेलिया का सहयोग, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को इससे मजबूती मिलेगी, ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और भारत ऑस्ट्रेलिया
में एनर्जी प्लान और इससे जो है न्यूक्लियर सहयोग जो है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर जो है निकल करके आई, जिसके बारे में अपडेट दे दी। सर अगर 10 सेकंड में अगर इसमें कोई टिप्पणी करना चाहें तो कर सके, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा कम है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण खबर जो एक और आई है सरकार की तरफ से, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे जो इंपोर्ट पे ड्यूटी छोड़ी गई है सर, वो मतलब कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि आपका जो एक और जो शेयर था जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बातचीत की थी, उस पर तो बातचीत करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी है या किन शेयरों पे आपका फोकस रहेगा, नाम बता दीजिए सर जरा। सर वन एट अ टाइम, न्यूक्लियर पावर स्पेस की एनटीपीसी हमने बात करी ली है। इसके साथ साथ आप देखिए बेनिफिशियरी बनेगा एलएनटी, बीएचईएल, एमटा टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। जब हम न्यूक्लियर पावर स्पेस की बात करते हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जिन पे हमें फोकस रखना चाहिए। इसके साथ साथ सर वो जो ड्यूटी फ्री वाली हमने बात करी है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑफ लोस अच्छा ट्रेड कर रहा है, फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखाएगा। एम्बर एंटरप्राइजेस पे भी हम फोकस कर सकते हैं। और सर कनेक्टिंग द डॉट्स की पुरानी आदत है, प्राइकॉल पे नजर रखिएगा। वही मैं कहने वाला था, मैंने नाम में जुबान में आकर रुक गया था कि ये जो इनका जो डिस्प्ले बनाते हैं गाड़ियों का, वो भी उसमें भी इक्विपमेंट्स में छूट मिल रही है सर जी। बिल्कुल सर, तो प्राइकॉल पे भी स्पेसिफिकली नजर रखेंगे। प्राइकॉल यहाँ से एक बहुत अच्छा प्राइकॉल के लिए सर एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हमारी कॉल भी इनिशिएटेड है और अभी हम समझ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड आने वाले फोर्टनाइट में प्राइकॉल एक अच्छा मोमेंटम आपको रजिस्टर करता हुआ दिखाएगा और 680 से 720 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। तो ये पूरा स्पेस जिस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल आती है वो स्टडी करके और भी शेयर करते रहेंगे, बट ये स्टॉक्स है और इस सेक्टर पे फोकस जरूर बना के रखना चाहिए। इस सेक्टर में फोकस बना करके चलिए। यहाँ पर अच्छे पावर पे भी देखिएगा, सॉरी डिफेंस पे भी देखिएगा। जो डिफेंस में अगले सेगमेंट पे आ रहे हैं ना सर, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, तो इस बीच ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर जरा फटाफट आपकी राय जानना चाहेंगे। कुछ एक शेयर जो कि आज हम देख रहे हैं कि मजबूती जो है एमसीएक्स में फिर से देखने को मिल रही है। एमसीएक्स में लगातार दूसरा दिन तेजी का 2831 का लेवल कैसा दिख रहा है सर? विपुल जी, कल और परसों मेरे ख्याल से 2 बार हमने इस पे व्यू ले चुका है। मुझे लगता है कि थोड़े लंबे समय तक अगर 2-4-8 दिन होल्ड करें, हफ्ता 15 दिन, तो ये 2900 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। किसी के पास अगर होल्ड है ऑलरेडी तो 2680 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बने रहे। करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो 2680 रुपए तक का नीचे का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो और अगर किसी को लेना ही है तो 2760 आज का जो लो है उसके नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकता है 2900 प्लस के टारगेट के लिए, 2920 रुपए तक के लिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं। सॉरी सर, थोड़ा सा दबाव था इसलिए आपका स्वागत नहीं कर पाए। बहुत बहुत स्वागत सर प्रदीप सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी मार्केट पे टिप्पणी आपसे लेते हैं, इस सेगमेंट को तुरंत समाप्त करके। चलिए मीशो, माला मैम मीशो और साथ ही साथ सुजलॉन पे आप टिप्पणी करना चाह रही थी। तो सुजलॉन आज क्या करें, तो मतलब एक दायरे से बाहर निकल ही नहीं रहा है। अब देखिए रिजल्ट सीजन शुरू हो गए, हो सकता है रिजल्ट में कुछ हो। टिप्पणी दोनों पे मैम बहुत संक्षिप्त में। सुजलॉन में कल 53 का जो स्टॉप लॉस दिया था कि इसके नीचे होल्ड नहीं करना, वो ट्रिगर्ड हो चुका है और कल उसके नीचे अब फिलहाल के लिए फ्रेश बाय नहीं करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जितनी भी रिकमेंडेशंस मैंने आपको सुजलॉन में अभी तक दी उसका एग्जिट को मिल चुका है। तो अभी आज खरीदना नहीं। एक चीज और क्लियर कर दीजिए, बहुत लोग टारगेट पे भी नहीं निकलते हैं, बहुत लोग स्टॉप लॉस, जो लोग जो लोग नहीं निकले वो आप बेच दें। मतलब 58 पे किसी ने लिया है तो 5 रुपए लॉस पे बेच दे, ये कह रहे हैं ना, मतलब क्लैरिटी रहे ना उनको। यस, ठीक। अभी फिलहाल नया खरीदना नहीं है। प्राइस स्ट्रक्चर दोबारा वैसा बनेगा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का या फिर मोमेंटम का, दोनों में से कोई एक पकड़ लेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन अभी 53 के नीचे आया मतलब आया, सो नो होल्डिंग। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इंट्राडे में 53 टूटे तब आप निकले, ठीक है, 60-65 पॉइंट दूर है, तब कर लीजिए 15 पैसे। मीशो मीशो विपुल जी, जो जिनके पास में है उनको होल्ड करने की सलाह अभी भी है, प्लीज होल्ड। अगर आप फ्रेश बाय के बारे में सोच रहे हैं, ओके, 210-240 पॉसिबल टारगेट, स्टॉप लॉस विल बी एट 165, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लास्ट काउंटर ले लेते हैं सर से, क्वालिटी वॉल्स। सर जरा प्रदीप सर, खाली क्वालिटी वॉल्स पे जो 4.25% आज तेज हो गया है, 33 रुपये पे ट्रेड करता हुआ। हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी है और वो कह रहे हैं 1 साल के लिए क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा जिनके पास है उनको भी जरा सलाह दे दीजिए। जी गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग सारे को पैनलिस्ट का ऑडियंस को। देखिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, रिसेंटली हमारा कवरेज में भी ये स्टॉक आया है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, लेकिन जिस तरीके से मूव दिखा रहा है बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
फंडामेंटल ड्रिवन यहाँ पे रैली पॉसिबल होगा। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखना चाहिए, यहाँ पे टेक्निकल ड्रिवन रैली पॉसिबल नहीं है। और ऑलरेडी हमने देखा है कि स्टॉक जब लिस्ट हुआ था उसके बाद फिर से 22-23 के आसपास का जिस तरीके से बेस बना है उसके बाद एक तरफा चल रहा है, तो एक तरफा चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। जो मैंने बताया एग्जैक्टली कि फंडामेंटल ड्रिवन रैली होगा, यहाँ पे बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 28 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा लंबा हो रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रहिए इसमें। 42, 49, 50 तक ऑलमोस्ट जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई।